हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर सेशन, जहां पे हम दर्शकों ने किए गए सवालों को उठाएंगे और हम इन सवालों को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। पूजा साहा जी ने पूछा है कि सर, क्या एडेनोकार्सिनोमा के कारण लिवर में पानी आता है? एक बार पानी निकाला है, फिर से पानी आया है, ऐसा क्यों होता है? प्लीज़ बताइएगा। तो पूजा जी, आपने सिर्फ इतना ही बताया है कि एडेनोकार्सिनोमा है, बट एडेनोकार्सिनोमा कहाँ से है आपने ये जानकारी नहीं दिया मैसेज में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्यूमर के बारे में आइडिया और बेटर आइडिया आने के लिए। और जैसे आपने बताया, शायद आप बोल रहे हो कि लिवर में पानी आ रहा है, तो शायद इसका मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि पेट में पानी भर रहा है कैंसर के कारण। तो इसको हम मैलिग्नेंट असाइटिस बोलते हैं, जहाँ पे पेट में कैंसर की वजह से पानी भरता है। तो ये पानी क्यों भरता है? तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट रीज़न है। एक तो है कि जो कैंसर है पेट के अंदरूनी लेयर, जो पेरिटोनियम में फैल गया है काफ़ी बड़े प्रमाण पे, और ये जो कैंसर के सेल्स हैं इनमें जो टाइटनेस रहना चाहिए, इनके जो लिम्फेटिक्स में और ब्लड वेसल्स में जो टाइटनेस और रहना चाहिए, ये नहीं रहते, ये लीक करते हैं। तो इसकी वजह से जो है ना, जो बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं ये कैंसर के सेल्स के थ्रू लीक होके पेट में जमना चालू करते हैं, तो इसकी वजह से मैलिग्नेंट असाइटिस होता है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट ऐसे ही रीज़न है कि जो पेट में नेचुरल तरीके से पानी पैदा होता है, वो जो एब्जॉर्ब होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि कई बार लिवर के इर्द गिर्द ऐसे जो पेरिटोनियल मेटास्टेसिस होता है, तो इससे एब्जॉर्प्शन ये पानी का कम होता है, तब पेट में पानी भरता है। एक और ऐसे ही तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है, जहाँ लिवर में इतना ज़्यादा बीमारी है, एडेनोकार्सिनोमा है जो भी है, इसकी वजह से लिवर में प्रेशर ज़्यादा है, तो इसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन होकर भी पेट में पानी भर सकता है। तो इसमें जब हम सिर्फ पानी निकालते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ वो सिम्टम को हम ट्रीट कर रहे हैं। जो सिम्टम क्यों पैदा हुआ है, जो कॉज है, जो रूट कॉज है या जिसका मूल कारण है, हम उसको नहीं ट्रीट कर रहे हैं। तो इसके वजह से पानी बार बार जमा होता है। तो क्योंकि ये एडवांस्ड स्टेज रहता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, इसमें सॉल्यूशन है कि पेशेंट को कीमोथेरेपी देना चाहिए अगर पेशेंट फिट है तो। जब आप कीमोथेरेपी देना चालू करेंगे और पेशेंट कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करेगा, तो ये पानी का जमावट ऑटोमेटिकली कम होना चालू होता है। अगर समझ लीजिए कि पेशेंट कीमोथेरेपी लेने के सिचुएशन में नहीं, हेल्थ इतना अच्छा नहीं है, तब हमें हो सकता है कि बार बार ये पानी निकालना पड़े, क्योंकि ये पानी के जमने से कई बार खाना ठीक से नहीं होता है, न्यूट्रिशन कम होता है, सांस लेने में भी कई बार दिक्कत होता है और पेट में भी दर्द रहता है। एक इम्पॉर्टेंट ऐसे ही सॉल्यूशन है, जिसके बाद सर्जिकल सॉल्यूशन ये चीज़ों के लिए जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जो है जब पेरिटोनियल मेटास्टेसिस, जहाँ पे पेट के अंदरूनी लेयर पे बीमारी फैलने से पानी जम रहा है और या कीमोथेरेपी से कम नहीं हो रहा है या कीमोथेरेपी ले नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे एक सॉल्यूशन आता है जिसको हम बोलते हैं पाइपैक, जहाँ पे हम कीमोथेरेपी के ड्रग्स को एक माइक्रोमीटर या उससे भी छोटे साइज के एरोजोल पार्टिकल बना के पेट के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। इसको हम पाइपैक मतलब प्रेशराइज्ड इंट्रापेरिटोनियल एरोजोलाइज्ड कीमोथेरेपी बोलते हैं। ये एक सर्जिकल टेक्निक है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे जो मैलिग्नेंट असाइटिस या पेट में जब कैंसर की वजह से पानी भरता है। तो अगर आपके पास फैसिलिटी है ये ट्रीटमेंट के लिए, तो आप डेफिनेटली ये ट्रीटमेंट आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आई होप मैंने आपके सवाल का डिटेल में जवाब दिया है, तो इससे आपको मदद मिलना चाहिए। थैंक यू।